Welcome dear students and my dear friends, welcome back once again. Dear students, वेब डिज़ाइनिंग कोर्स के आज दूसरे लेसन में पार्ट 2 में आज हम सीखेंगे दो टॉपिक को कवर करेंगे। पहला टॉपिक होगा वो डिव यानी डिवीज़न कैसे लगाते हैं, और फिर मैं बताऊंगा आपको कि इमेज अपनी वेबसाइट में आप इमेज कैसे लगाएंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्या सीखा था, पिछली क्लास में हम लोगों ने जो लर्न किया था वो सीखा था कि हम कैसे हेडिंग लगाते हैं, उसके बाद पैराग्राफ को कैसे सेट करते हैं, फिर उसके बाद से हमने सीखा था कि ये अलग अलग हेडिंग कैसे हम लगाते हैं। ये सारी चीज़ें हमने सीखा। फिर हम लोगों ने स्टाइल सीखा। अब क्या क्या कोड सीखा था, चलिए एक बार हम उस कोड के बारे में जान लेते हैं और फिर हम अपने फाइल में चलते हैं। इस फाइल को ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद यहाँ पे जाके मैं ओपन कर लेता हूँ। ये फाइल हमारी ओपन हो गई। तो यहाँ पर जो है इंडेक्स फाइल में हम लोगों ने टाइटल लगाना सीखा था, यानी टाइटल टैग का हमने यूज किया था। टाइटल टैग के बाद हमने H1 टैग यानी जो है हेडिंग का टैग हुआ, फिर स्टाइल लगाना सीखा था। आज मैं इसी कंटेंट में मैं आपको एक डिव लगाऊंगा और डिव लगाने के बाद एक डिवीजन बनाऊंगा और डिवीजन बनाने के बाद उसमें हम एक इमेज को सेट करेंगे। तो जैसे मान लीजिए कि यहाँ पर हमारा जो है इंडेक्स फाइल में यहाँ पे हमने लिखा वेब साइट डिजाइन कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट। ओके, तो यहाँ पे मैं एक डिव लगाता हूँ। डिव कैसे लगाते हैं, डिवीजन, जिसे डिवीजन बोला जाएगा, शार्ट में आप डिव बोल सकते हैं। तो इसे आप टैग लेंगे और नॉर्मली आप लिखेंगे डिव, फिर एक दूसरा क्लोज टैब लेंगे और इसमें आप लिखेंगे डिव। दोनों का कनेक्ट होना बहुत ही जरूरी है। पिछली बार मैंने बताया था, देखिए दोनों ब्लू हो गया, इसका मतलब क्या हुआ, एक कनेक्ट हो चुका है। अब इस डिव में हम क्या करेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे इस डिवीजन के अंतर्गत होगा। इसकी प्रॉपर्टीज अलग होगी, इसकी स्टाइल अलग होगी, हर चीज। तो एक एक करके हम सीखेंगे। इस सारी चीजों को हम अपने हिसाब से मैनेज करते जाएंगे, ठीक है। तो अब करना क्या है इसमें, तो ये डिव हो गया और डिव का क्या करेंगे हम, इस डिव में हम इमेज लगा लेंगे। इस डिव में हम इमेज लगाएंगे। इसके लिए IMG टैग का यूज करते हैं। इसमें IT के फील्ड में IMG टैग होता है और ये IMG टैग को कैसे यूज करते हैं, IMG लिखेंगे। ओके, फिर एक टैग करेंगे, इसे हम कहते हैं ओपन टैग और एक को बोलते हैं क्लोज टैग। तो ये बार बार ओपन टैग और क्लोज टैग का इस्तेमाल आपका किया जाएगा। तो यहाँ पे भी हम IMG लगाते हैं। हमने एक ओपन टैग लिया है और फिर एक क्लोज टैग लिया है। तो ये क्या हो गया, ये ओपन टैग है और ये क्लोज टैग है। अब इसके अंदर हम लिखते हैं, क्या लिखेंगे, इसके अंदर एक सोर्स लिखेंगे। इमेज के अंदर SRC लिखेंगे कि हमारा इमेज कहाँ है, ठीक है। अब सोर्स कैसे लिखते हैं इस चीज को मैं आपको एक दिखा देता हूं। इसमें हम SRC लिखेंगे इक्वल टू सोर्स का SRC एक ये आपका जो है एक कमांड है। SRC ये बताता है कि इमेज आपकी कहां पर है, ठीक है। तो SRC शार्ट में सोर्स, इसका पूरा नाम क्या होता है, सोर्स होता है। यानी शार्ट में हम इसे SRC बोलेंगे और इसका कोड होगा शार्ट में SRC और पूरा यह होता है सोर्स। यानी अब ये पूछ रहा है कि जो इमेज आप लगाना चाहते हैं ये इमेज कहां पर रखा गया है। तो जैसा कि आप जानते हैं, मैं अपने फोल्डर में चलता हूं कुछ फोल्डर्स पहले के हैं। ये हमने वेब नाम का फोल्डर बनाया है, ठीक है, और वेब में हमारा इमेज है। तो हम क्या लिखेंगे, इसे इमेज, यहाँ पे SRC इमेज। तो इसमें हम जाकर के यही फोल्डर का नाम लिखना है। यहाँ लिखेंगे IMAGE, क्या लिख दिया, इमेज। इमेज क्यों लिखा, क्योंकि ये फोल्डर का नाम है। क्या है, फोल्डर का नाम है। यहाँ देखो, आप देखो जो हमने वेब की फोल्डर बनाई थी ना, वेब की फोल्डर मैं आपको दिखाता हूँ। ये वेब की फोल्डर बनी थी जब हम लोगों ने सीखना शुरू किया था पहले दिन में। तो ये वेब का फोल्डर बना है, तो इस पर मैंने क्लिक किया। इसमें इमेज का इमेज है और ये इंडेक्स फाइल हमने बनाया। इस इमेज में हम वो सभी पिक्चर रखेंगे, फोटो रखेंगे जो हमें जरूरत है। सपोज करिए कि यहां से मैं इस फाइल को लेता हूं, इस इमेज को लगाना है जिसका नाम है वेबसाइट। इस इमेज का नाम है वेबसाइट। तो हम अपने फाइल पे जाएंगे, एडिटर में जाएंगे। एडिटर में आने के बाद यहां पर हम लिखेंगे वेब साइट
.jpg हमने लिख दिया और इसमें हमने टैग दे दिया, इसका नाम दे दिया वेबसाइट डिजाइन कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट, राइट। तो हमने क्या किया, एक डिव लिया, एक डिवीजन लिया और इस डिवीजन में हमने IMG टैग लगाया। ये IMG टैग ध्यान से देखना, इस डिव के अंदर मैं ये लगा रहा हूं, ये डिव के अंदर हमने ये टैग लगाया है। अब क्या हुआ यहां पर, अब देखते हैं कि ये काम करता है या नहीं करता है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, हमें दोबारा अपने इस फाइल में जाना है, इंडेक्स जो हमने काम किया रिजल्ट देखेंगे, इंडेक्स पर डबल क्लिक करेंगे। डबल क्लिक करने के बाद हम जैसे करेंगे, अब ये देखो यहां पे शो हो रहा है कि एक इमेज तो लगी है। आप ध्यान से देखना, मैं इसे बड़ा करके दिखा रहा हूं। यहां पे देखो एक बता तो रहा है कि इमेज लगा है, उसकी हेडिंग भी दी गई है वेबसाइट डिजाइन कोर्स, ठीक है, दिया गया है, लेकिन ये इमेज आ नहीं रहा है। क्यों नहीं आ रहा है, दोबारा चेक करेंगे। SRC हमने यहां पे लगा दिया, वेबसाइट। अब देखो यहां क्या है, अब इस फाइल को इस नाम चेक कर लेते हैं, नाम और फोल्डर का नाम। तो नाम, फोल्डर का नाम क्या है, इमेज है। तो इमेज देखते हैं कि इमेज है कि नहीं। हाँ, IMAGE। एक एक स्पेलिंग आपको ध्यान देना है, अगर आपकी स्पेलिंग मिस्टेक होगी, गलत होगा, तो फिर आपका वो जो है लिंक नहीं हो पाएगा और आप काम नहीं कर पाएंगे। इमेज सही है। अब चलते हैं, ये क्या है, वेबसाइट, तो इसकी भी स्पेलिंग चेक कर लीजिए, WEBSITE। अब देखते हैं क्या यही स्पेलिंग लिखा गया है, तो WEBSIT वेबसाइट लिखा गया। अब यहां पे देखो, यहां लिखा गया है JPB। अब JPB क्या होता है, एक्सटेंशन नेम होता है, हर एक फाइल का एक एक्सटेंशन नेम होता है, उपनाम होता है। अब इसका फाइल जैसे ही आप इस पे कर्सर ले जाएंगे तो ये बता रहा है इमेज की टाइप क्या है, ये है JPG फाइल है। आप इस पे राइट क्लिक करेंगे, राइट क्लिक करने के बाद से आप प्रॉपर्टी में जाएंगे। प्रॉपर्टी में जाने के बाद इस इमेज के बारे में पूरी डिटेल आपको मिल जाती है कि यह फाइल जो है कौन सी फॉर्मेट में है, तो JPG फॉर्मेट है। ये फोटो है, इसकी साइज कितनी है, 176 KB का है, 18 KB साइज ऑन डिस्क दिखा रहा है। तो ये सारी चीजें हैं। अब हम चेक करते हैं, कुछ तो गलती है। तो यहां देखो JPB लिखा हुआ है, यानी हमने जो एक्सटेंशन नेम लिखा है वो गलत लिख दिया है। अब इसको हम करेक्ट करेंगे, यहां G लिखेंगे। जैसे हम यहाँ G लिखेंगे और इसे हम सेव करेंगे, अब दोबारा हम चलेंगे अपने पेज में, इसे रिफ्रेश करेंगे। देखो जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई है। आप देखो ये इमेज हमारी यहाँ पे आ गई, ठीक है, आपने देखा ये इमेज यहाँ पे आ गई है, ठीक है। तो अब इस पेज में हमारा इमेज एक लग चुका है, ऊपर एक हेडिंग भी बन चुका है, इमेज लग चुका है। अब देखो अब इमेज यहाँ पे सेट हो गया, एक डिव हमने यहाँ लगाया और एक इस डिव के अंदर हमने एक इमेज लगा दिया। अब सपोज करो कि हमें ये एक और इमेज लगानी है, एक दूसरी इमेज भी हमें लगानी है, तो हम क्या करेंगे, इसी इमेज को, इसी को हम कॉपी कर लेते हैं, पूरा कॉपी कर लेते हैं। और कॉपी करने के बाद अब यहाँ पे जो दूसरी हेडिंग है, इस दूसरी हेडिंग में हम यहाँ पे एक डिव लगाते हैं, एक डिवीजन लगाएंगे। यहाँ पे हम इसको पेस्ट कर देंगे। क्या करेंगे, कीबोर्ड से मैं कंट्रोल के साथ V दबाऊंगा और ये पेस्ट हो जाएगा। आप देखो यहाँ भी ये डिव आ गया, ये लग चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर हाँ, यहाँ कुछ मिस्टेक हुआ था, ये लिंक नहीं हो रहा था और ऊपर भी कुछ गलतियां थी, ये हमने यहाँ लगा दिया था। इस फाइल में भी गलती है, ये लिंक के लिए यहाँ हमें ये स्लैश का सिंबल लगाना जरूरी है। ओके, अब आपने इसे एक्टिव कर दिया। अब दोबारा मैं चलता हूं और देखता हूं कि क्या इस पे क्या वो फाइल आ रही है। तो एक इमेज तो पहले ही लगी हुई थी, अब दूसरी इमेज देखो, दूसरी इमेज भी ये आ गई। अब दूसरी इमेज भी आ गई, इसको आप देख सकते हो, ठीक है। यहाँ पे दूसरी इमेज आ गई, यहाँ पे SST कॉलेज उत्तर प्रदेश है। यहाँ पर जो इमेज हमने लगाया था, ये देखो वेबसाइट डिजाइन कोर्स 9500 INR करके है, ऑनलाइन वेब डिजाइन कोर्स देवरिया UP करके लिखा हुआ है। और जो पहले वाला जो है, इसमें क्या है, ये
ये जो है आपका पहले वाला SC/ST के लिए है और दूसरा वाला जो है आपका इमेज यही है, यानी सेम इमेज वही है, लेकिन हमको सेम इमेज तो चाहिए नहीं, हमें तो दूसरा इमेज चाहिए। हम यहाँ पे दूसरा लगाना चाहते हैं। अब दूसरा इमेज हमने ये लगाया, अब यहां पर हमको ये OBC वाला इमेज लगाना है, ये इमेज लगाना है। तो क्या करेंगे, बहुत ही सिंपल है, आपको सिर्फ जाकर के इसका नाम चेंज कर देना है। अब इसको अगर ये पहला है, ये दूसरा, अगर मैं इसको केवल OBC कर दूं, OBC मैंने कर दिया, अब देखो ये पूरा चेंज हो जाएगा। अब वहां पर आप देखेंगे कि आपकी ये इमेज चेंज हो गई। अब देखो ये पहला था, ये दूसरा। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रीलोड करूंगा, ये आपका ये चेंज हो गया। अब आप देख रहे हो कि यहाँ पे दो इमेज आ गई है, आपके पास दो इमेज आ गई है। पहला इमेज यहाँ पे आया और दूसरा इमेज जो है आपका यहाँ पर आ गया। ठीक है, अब मुझे एक इमेज और लगानी है, जो मैं लगाऊंगा यहाँ सबसे लास्ट में एक इमेज में लगाता हूं। आप देख चुके हैं कि बहुत ही आसान है। एक डिप इसको मैं उठाता हूं और इससे उठाने के बाद मैं Ctrl+C करूंगा, कॉपी करूंगा। कॉपी करने के बाद सबसे लास्ट में मैं जाता हूं और लास्ट में सबसे नीचे, मैं सबसे नीचे इसको पेस्ट करता हूं। अब देखो यहां पर मुझे सोर्स का नाम देना होगा, हमें बताना होगा कि ये इमेज कौन सी इमेज होगी यहाँ पे। तो इमेज जो है यहाँ पे मैं चेक कर लेता हूं कि जो मुझे इमेज लगाना है, हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं इमेज, सपोज करो ये लगाना चाहते हैं, ये इमेज हम यहाँ पे लगाना चाहते हैं। तो इसका नाम क्या है, safety.course है, safety.course। तो इसका नाम चेंज कर देंगे, यहां पर हम नाम चेंज करेंगे safety-course। तो डियर स्टूडेंट, आपने देखा कि इस तरह से हमने लगा दिया। अब इसका रिजल्ट देखते हैं, क्या ये हमारा इमेज वहां पे सेट हुआ कि नहीं। तो जैसे हम इसको चेक करेंगे, आप देख पा रहे हैं कि ये इमेज बिल्कुल यहां नीचे सेट हो चुका है। आप देखो ये बिल्कुल इमेज यहाँ पे सेट हो चुका है। ये तीन इमेज हम लोगों ने लगाया था आज आप देख सकते हैं ये इमेज लगाया हमने, और इसका नाम, इस इमेज का नाम ये नीचे आ रहा है, इस इमेज का नाम नीचे आ रहा है। यहाँ लिखा हुआ है वेबसाइट डिजाइन कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट लिखा हुआ है। अब देखो, लेकिन यहाँ पे तो इस इमेज के बारे में आपको नाम देना है। अब अगली पॉइंट्स हम सीखेंगे, हर एक इमेज का एक नाम होता है। तो यहाँ पे जो इमेज लगा हुआ है ये है हमारा, इस इमेज का नाम है सेफ्टी कोर्स। तो इसे हम लिख सकते हैं, इस इमेज का नाम देते हैं, ये सेफ्टी कोर्स से रिलेटेड है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया सेफ्टी कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट। ठीक है, अब चेक करते हैं, इसका रिजल्ट चेक कर दें। यहाँ पे क्या लास्ट में ये नेम बदलता है या नहीं बदलता है, इसको देखेंगे। क्योंकि पहले ये क्या था, वेब डिजाइन कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट। अब जैसे मैं इसे रिफ्रेश करूंगा तो इसे बदल जाना चाहिए। आप यहाँ देख पा रहे हैं कि SST कोर्स फ्रॉम SST इंस्टीट्यूट, ये चेंज हो चुका है। इसे हम बदल भी सकते हैं। इसे जैसे मान लीजिए कि यहाँ जो हेडिंग आ रहा है, इसको अगर हम बड़े में दिखाना चाहें तो यहाँ भी हम H1 टैग लगा सकते हैं। यहाँ हमने H1 टैग लगा दिया ऐसे, और फिर हमने यहाँ भी H1 टैग लगा दिया, यानी ये हेडिंग के रूप में हमें शो हो, हमें दिखाई दे, इसलिए मैंने यहाँ पे लगा दिया। अब देखो, देखते हैं, इसे सेव करूंगा। सेव करने के बाद मैं दोबारा इसे रिजल्ट चेक करूंगा। अब जैसे मैंने दोबारा रिजल्ट चेक किया, आपने देखा कि ये जो है बिल्कुल ये बड़ा हो चुका है, यानी हेडिंग के जैसा आपको ये दिखाई दे रहा है। अब हमको क्या करना है, अब यहां से इसको अगर सेंटर में ले जाना है तो आपको पहले मैं बता चुका हूं कि सेंटर के लिए क्या करना है। जी हाँ, बताइए, सेंटर में ले जाने के लिए आपको क्या करना है। पिछली क्लास में मैंने आपको बताया था कि सेंटर के लिए आपको क्या करना है। तो डियर स्टूडेंट, सेंटर के लिए हमें अलाइन कमांड का यूज करना होगा, और यहां पे मैं स्टाइल लगाऊंगा, STYLE, क्या लगाऊंगा, स्टाइल। और यहां मैं लिख दूंगा क्या, टेक्स्ट अलाइन। ठीक है, और कहां पे ले जाना, सेंटर। तो इसे हम लिख देंगे सेंटर, हमने लिख दिया। ये इनलाइन CSS है, इनलाइन CSS के अंदर हम लिख रहे हैं। ठीक है, अब मैं चेक करता हूं क्या ये सेंटर में आया कि नहीं। हम रिफ्रेश करेंगे तो आप देख पा रहेंगे ये सेंटर में आ गया। अगर आपसे ये कहा जाए कि नहीं, ये कलर भी हमें नहीं चाहिए,
ये जो कलर है, ये जो कलर जिस कलर में दिखाई दे रहा है ये नहीं चाहिए हमें, ये जो है ग्रीन कलर में चाहिए। तो आपको बहुत उसी स्टाइल में आप क्या करेंगे, यहां पे लिख देंगे कलर और हम कर देते हैं ग्रीन, GREEN, ग्रीन। ठीक है सर, हमने यहां ग्रीन कर दिया। अब चेक करते हैं क्या ये बदला कि नहीं। मैं इसे रिफ्रेश करूंगा, रिफ्रेश करने के बाद आप देख सकते हैं कि इसका कलर बदल चुका है। तो टैग के अंदर, डिव के अंदर इमेज लगाया, आज सीखा हमने, और इमेज के अंदर हमने क्या लिखा, हमने एक जो है H1 टैग लिखा। ये देखो एक डिव, आज हमने सीखा कि डिवीजन कैसे लगाते हैं और डिवीजन के अंदर हम इमेज कैसे लिखते हैं, और इमेज के अंदर हमने H1 टैग इस्तेमाल किया, और H1 टैग के बाद से हमने क्या किया, इसे सेंटर में किया, अलाइन किया। ये सारी चीजें आप कल पढ़ चुके थे, कल सीख चुके थे, कल के लेसन में। इट मीन्स जो पार्ट 1 था उसमें ये सारी चीजें आप पहले से ऑलरेडी सीख चुके हैं। अब थोड़ा सा देखते हैं कि अगर हमें अगर कोई कहता है कि नहीं हमें कुछ चेंजेस चाहिए, सपोज करिए कि ये सारी चीजें हैं, ये रेड कलर का यहाँ दिखाई दे रहा है, ये यहाँ नहीं चाहिए, ये भी हमें सेंटर में चाहिए, यहाँ चाहिए। तो क्या करेंगे आप जाएंगे SST कॉलेज देवरिया जो लिख रहा है उत्तर प्रदेश, इस हेडिंग को हमको बीच में लाना है। तो बीच में लाने के लिए आप देखेंगे, सबसे पहले हम चलेंगे, ये कहां पर है, तो आप देख सकते हैं यहां पर है, ये देखिए, नहीं येलो कलर का है, SST कॉलेज ब्लू है, ये पिंक कलर का है। अब पहले चेक कर लेते हैं किस में है, ये रेड कलर का है। तो रेड कलर वाला हमें बदलना है। रेड कलर कहाँ पे है, रेड कलर चेक करते हैं, रेड कलर, ये पिंक कलर हो गया, ब्लू कलर हो गया, ये येलो कलर हो गया, और फिर जो है यहाँ रेड कलर, ये देखिए रेड कलर है। तो यहाँ देखिए राइट लिखा हुआ है, तो इस राइट को आप क्या करेंगे, सेंटर कर देंगे, बस और कुछ नहीं करना है, बस इसको आपको सेंटर कर देना है। मैं हर एक चीज इसलिए आपको करेक्ट करके भी बता रहा हूँ, करेक्शन भी कर रहा हूँ और सुधार भी रहा हूँ, ताकि आप एक एक चीज को समझ पाएं कि इस तरीके से होगा तो हमें क्या करना होगा। तो हमने ये जो कलर था ये रेड था। अब चेक करते हैं, जाएंगे अपनी फाइल पे और रिफ्रेश करेंगे। अब आप देख रहे हैं ये आ गया यहाँ पर। आज मैं इसके बाद एक और इसमें ऐड करता हूं कि जो ये H1 टैग है या H2 टैग है, अगर H2 लगा हुआ है क्या हम इसे H1 में कन्वर्ट कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। इसमें पूरी आपके पास फ्रीडम है, आप जैसा टैग चाहें, जिस तरीके से चाहें उस तरीके का पेज डिजाइन कर सकते हैं। अब हमने देखिए H2 टैग हटा दिया और हमने लगा दिया H1 टैग। अब जब H1 टैग हमने लगा दिया, देखते हैं, अब देखिए ये इसकी साइज बढ़ चुकी है। अब हम फॉन्ट की साइज भी बढ़ा सकते हैं। यहां देखो स्टाइल लगा हुआ अगर हम यहां पे साइज, एक कमांड हम यूज करते हैं और साइज लिख करके अगर हम लिख दें यहां पर 30 पिक्सल, 30 पिक्सल हमने कर दिया। एक और कमांड हमने इस्तेमाल किया, साइज 30 पिक्सल का हमने ले लिया। देखते हैं इस पे कुछ अप्लाई होता है या नहीं होता है। तो ये जो है ये आपका देखिए ये अप्लाई हो गया, यानी इसकी साइज ये बढ़ जाती है, ये साइज बढ़ गई। इसी तरह से हम साइज भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साइज को अगर हमने इसे 60 किया तो देखिए काम करता है कि नहीं। तो अब देखिए ये बढ़ा तो नहीं, ये लग रहा है लेकिन बढ़ा नहीं, यानी हमें क्या करना होगा, हमें यहां कुछ तो गड़बड़ हो रहा है। अगर हम इसे लिख दें फॉन्ट और फिर डैश, क्योंकि आपको इस लैंग्वेज को बताना होगा कि आप क्या बढ़ाना चाहते हैं। तो हमने लिख दिया फॉन्ट साइज। अगर केवल मैंने साइज लिखा तो उस समय ये जो है साइज नहीं बढ़ा, लेकिन अब देखो जैसे ही मैंने फॉन्ट साइज लिखा तो ये साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, यानी हेडिंग ये बढ़ने लगा। तो आपने देखा ये हेडिंग में आज हमने क्या इस्तेमाल किया, डिव का इस्तेमाल किया, डिवीजन का इस्तेमाल किया। आज हमने सीखा IMG का कैसे इस्तेमाल करेंगे, IMG देखा। फिर IMG के अंदर हम H1 टैग यानी कोई भी टैग कैसे लगाएंगे ये हमने सीखा। और अब हमने सीखा लास्ट में फॉन्ट को साइज की, फॉन्ट की साइज जो है यानी जो आप टेक्स्ट लिख रहे हैं उस साइज को कैसे बढ़ा सकते हैं। चलिए ये तो आपने हेडिंग को बढ़ा दिया। अब मैं देखता हूं अपना रिजल्ट, जो हमारा वेब पेज है, जो फाइनल डिजाइन हुआ है, ये पेज है। अगर कोई आपसे ये कहे कि ये जो टेक्स्ट दिख रहा है ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ठीक,
ये आप देखो, ये पैराग्राफ का टेक्स्ट है, ये बहुत छोटा दिख रहा है, इसे बढ़ाना है तो क्या करना होगा आपको, इसकी फॉन्ट साइज को बढ़ा देना होगा। तो डियर स्टूडेंट, फॉन्ट साइज को कैसे बढ़ाएंगे, अभी हमने जो पढ़ा था वो क्या था, ये फॉन्ट साइज, इसको हम उठाएंगे यहां से, कॉपी कर लेंगे, या फिर आप ऐसे आकर के यहां स्टाइल, पैराग्राफ में है तो आपको उस टैग पे जाना है। मैं यहां पे एक टैग लिख रहा हूं स्टाइल, और फिर यहां पर मैं क्या करूंगा, फॉन्ट साइज लिख दूंगा, फॉन्ट साइज, और इसको मैं कर देता हूं सपोज करिए 35 पिक्सल। px से हम पिक्सल px लिखेंगे तो ये पिक्सल हो जाएगा, यह एक साइज होती है, ठीक है, ये फॉन्ट की साइज। यानी हमने क्या कहा कि इस p टैग के अंतर्गत इस पैराग्राफ के में जो कुछ भी टेक्स्ट लिखा हुआ है उसकी साइज 35 पिक्सल की हो जाए। मैं सेव करूंगा, देखता हूं रिजल्ट चेंज होता है या नहीं होता है। तो पूरा पेज ये है, मैं यहां से पेज को रिफ्रेश करूंगा, मैंने रिफ्रेश किया, ऊपर से देखते हैं, ये देखिए, ये देखिए, ये साइज पहले से बढ़ गया, जबकि इसको हमने क्या 35 पिक्सल कर दिया था। अब बाकी साइज वैसे ही है। अगर आप चाहते हैं कि हर पैराग्राफ की साइज अलग हो, उसकी टेक्स्ट अलग हो, उसकी राइटिंग अलग हो, उसकी लिखावट अलग हो, तो उसको आप चेंज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे ये कहा जाए कि फॉन्ट साइज तो आपने चेंज कर दिया, मुझे कलर भी चेंज चाहिए, तो यहां पे सीधे आप लिख दो कलर, और कलर के बाद आप लिख दो क्या चाहिए आपको, तो हम लिख देते हैं रेड। हमें रेड कलर चाहिए तो रेड कलर को लिख करके हम सेव कर देंगे, रिजल्ट देखेंगे, और रिजल्ट देखने के बाद देखते हैं, ये देखो ये पूरा रेड कलर चेंज हो गया। अगर रेड कलर हमें अच्छा नहीं लग रहा है, आपसे किसी ने कहा नहीं इसे चेंज कर दो, तो आपको चेंज कर देना, कोई बात नहीं, इसे हम ब्लू कलर कर देते हैं, इसे हमने ब्लू कलर कर दिया, ठीक है, इसे हमने ब्लू कर दिया। सेव करेंगे, सेव करने के बाद से रिफ्रेश करेंगे, ये देखो ये ब्लू कलर हो गया। तो डियर स्टूडेंट्स, जो HTML हमें सीख रहे हैं वेब डिजाइनिंग में, HTML का कोर्स जो कर रहे हैं, लर्न कर रहे हैं, बहुत ही आसान है और बहुत ही यूजर फ्रेंडली है, जिसको बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है। तो डियर स्टूडेंट, आज जो हमने सीखा, इन सब चीजों को आप कवर करते जाइएगा, प्रैक्टिस करते रहिएगा, क्योंकि जितना प्रैक्टिस आप करेंगे उतना ही आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। क्लासेज बढ़ती जाएंगी, क्लासेज आगे बढ़ती जाएगी, अगर आप प्रैक्टिस नहीं करते हैं तो फिर आपको काफ़ी दिक्कत होगी। आगे क्लासेज बढ़ते जाएंगे, कमांड बढ़ते जाएंगे, तो इन सब चीज़ों को जितना अधिक हो सके उतना प्रैक्टिस करिए, अगर आप एक बेस्ट वेब डिज़ाइनर बनना चाहते हैं तो। यदि आप मार्कअप लैंग्वेज में, HTML में, जो हाइपर टेक्स्ट लैंग्वेज है, इसके मास्टर बनना चाहते हैं, इसमें मास्टरिंग करना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से आपको इसमें प्रैक्टिस की ज़रूरत है। तो आज जो हम लोगों ने लर्न किया, आज जो हम लोगों ने सीखा, वो सीखा है डिवीजन के बारे में, डिवीजन कैसे लिखते हैं, टैग कैसे लिखते हैं, ठीक है। इसके बाद हम लोगों ने सीखा IMG टैग का इस्तेमाल कैसे करते हैं। इसके बाद हमने सीखा IMG टैग के अंदर यानी इमेज का नाम कैसे देते हैं, इमेज के अंदर कैसे हम टैग लिखते हैं। उसके बाद यदि हमने जो इमेज का नाम दिया हुआ है उसको हमें उस फॉन्ट को बढ़ाना है, तो उसमें हम किस तरीके का टैग इस्तेमाल करेंगे, ये तमाम चीज़ों को हम सीखते हैं। आज हमने सीखा, आपको रिपीट करना है, इस चीज़ को बार बार प्रैक्टिस करना है। फिर हमने अगला जो आज लर्न किया वो पैराग्राफ के टेक्स्ट की साइज को हम कैसे बदलते हैं, पैराग्राफ की जो टेक्स्ट है उसके कलर को कैसे बदलते हैं, कैसे अलाइन करते हैं, ये सब कुछ हमने सीखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, आई होप कि आज का ये लेसन आपके लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होगा और आप इसे बार बार प्रैक्टिस करेंगे। जितना अधिक आप इसे प्रैक्टिस करेंगे उतना ये आपके लिए फायदेमंद साबित होगा। फिर हम नेक्स्ट क्लास में आएंगे, नेक्स्ट लेक्चर में आएंगे और आपको बताएंगे कि इसके अलावा और हम क्या क्या कर सकते हैं। एवरी डे आपको 2 से 4 पॉइंट्स रोज मिलेंगे, इसे आपको पर डे कंप्लीट करना है। जैसे कि क्लासेस बढ़ती जाएंगी तो आपके कमांड भी बढ़ते जाएंगे, काम करने का तरीका भी बढ़ता जाएगा। तो आई होप कि ये सारी चीजें आप समझ पा रहे होंगे।